अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जी केमिस्ट्री। जैसा कि हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं और हमारा आज का लेसन है एस्ट्रो केमिस्ट्री। हम एस्ट्रो केमिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ते हैं एस्ट्रो केमिस्ट्री की डेफिनेशन को, साथ ही साथ इसकी एग्जांपल्स और इसके स्कोप को, ताकि समझने में बिल्कुल आसानी हो और प्रॉपर समझ आ सके। नाउ मूव टू डेफिनेशन। और एस्ट्रो केमिस्ट्री खला में मौजूद तमाम एलिमेंट्स जैसा कि सितारे, सैयारे, गैलेक्सीज, बादल, चाँद और सूरज, हत्ता के तमाम अजसाम फल्की, आसमान में मौजूद तमाम एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स किस तरह से आपस में रिएक्ट करते हैं। जैसा कि खला में या स्पेस में मौसम बहुत सर्द होता है और वहाँ प्रेशर भी बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी वहाँ केमिकल रिएक्शंस होते ही रहते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस को रेडिएशंस के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। तो अब एस्ट्रो केमिस्ट्री के कुछ एग्जांपल्स हैं ताकि समझने में और आसानी हो। डिटेक्शन ऑफ वाटर इन स्पेस के खला में पानी डिटेक्ट हुआ है और एस्ट्रो केमिस्ट्री पानी के बनने और रिएक्ट करने को स्टडी करती है। इसी तरह से बादलों में कार्बन मोनोऑक्साइड पाई गई है जो कि कॉमन मॉलिक्यूल है और इससे नए स्टार्स की जगह का पता चलता है। इसी तरह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसा कि मिथानॉल और फॉर्मेल्डिहाइड पाए गए हैं जो कि लाइफ से लिंक्ड हैं और इस तरह से लाइफ का ओरिजिन मालूम किया जाता है। इसी तरह से अमाइनो एसिड्स भी हैं जो कि मेटेरॉइड्स में पाए जाते हैं। मेटेरॉइड्स वो भारी टुकड़े होते हैं, पीस होते हैं जो कि खला में सफ़र करते हुए ज़मीन पर गिर जाते हैं। और इसी तरह से हैवी मेटल्स जैसा कि लेड, आर्सेनिक और मरकरी वगैरह जो कि प्लैनेट्स में पाया जाता है। तो अब चलते हैं इसके स्कोप की तरफ। जैसा कि एस्ट्रो केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंबाइन करती है, तो इसलिए ये डिस्कवरी ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स में बहुत हेल्पफुल है। साथ ही साथ ये स्टडी ऑफ रेडिएशंस, मतलब मॉलिक्यूल्स का रेडिएशंस पे क्या इफ़ेक्ट है, और उसके साथ साथ ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डिटेक्शन के बाद एस्ट्रो केमिस्ट्री की हेल्प से हम लाइफ के ओरिजिन को समझने के काबिल हो गए हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा या कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।